मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। इसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4 to 7 इस वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अपन। देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 4x² प्लस 4x+1 अपॉन 4x² माइनस 1। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब तुम कहोगे कि भैया इस वाले में तो लग रही है हमारी a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस वाली में लग रही है हमारे पास a² माइनस b²। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि तुमको क्वेश्चन देख के ये समझ में आ जाए कि भाई इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, अब देखो 4x² है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 2, एक a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1, तो ये a+b का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, और a² माइनस b² क्या होता है, a+b और a माइनस b। क्लियर है। तो देखो ऊपर वाला पार्ट तो बन रहा है तुम्हारा ये वाला, तो अपन इसको a+b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, a² माइनस b² बन रहा है a+b, तो a+b मतलब 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। अब एक प्लस से ये वाला कट गया, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ये तुम्हारा इसका आंसर है। चलो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 9 ब्रैकेट में 3a³ माइनस 24b³ ब्रैकेट बंद अपॉन 9a² माइनस 36b² है। क्लियर है। देखो ऊपर वाले पार्ट में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, तुम कहोगे भैया ऊपर वाले पार्ट में हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, निकालते हैं। 9 इंटू 3 यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, a³ माइनस 8b³ अपॉन, नीचे वाले पार्ट में से मैं पूछूंगा क्या कॉमन निकाल लो, तो तुम बोलोगे भैया नीचे वाले पार्ट में से 9 कॉमन निकाल लेते हैं और बनेगा a² माइनस 4b²। ठीक है, देखो ये 9 से 9 तो काट दो, काम खत्म। अब मेरे को ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि a³ माइनस 8b³ में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस 4b² में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके लिख लो, जब तक मैं यहाँ लिखता हूँ। अब तो देखो यहाँ लग रही है तुम्हारी a³ माइनस b³, और यहाँ तुम्हारी कौन सी लग रही है, a² माइनस b²। अब a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा भाई a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a² प्लस ab प्लस b²। इसमें क्या आएगा, a² माइनस b² में एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अलग अलग एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो a³ माइनस 8b³। अब यहाँ a की वैल्यू तो a ही है और b की वैल्यू कितनी है, 2b है ना। 2b का होल क्यूब करोगे तो b³ बन जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2b बन जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू तो क्या रखनी है, 2b रखनी है, और a की जगह हमें क्या रखना है, a ही रखना है। अगर तुम्हें a b में कन्फ्यूजन हो रहा है तो तुम xy के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो a³ माइनस b³ आइडेंटिटी क्या बताई थी, a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। क्लियर है। अब a माइनस बी देखो, तो a माइनस 2b, दूसरे ब्रैकेट में a² तो सेम a इंटू बी की जगह ध्यान रखना 2b रखना है, b की जगह 2b रखना है, तो 2b का स्क्वायर, खत्म काम। a माइनस 2b, यहाँ क्या जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस 4b²। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, a² माइनस b², a² माइनस b² आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b और a माइनस b। अच्छा यहाँ देखो
अब इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि भैया ए स्क्वायर माइनस 4b² था, इसको ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ए की वैल्यू तो ए ही हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई भाई, 2b हो गई। क्या समझ में आ गई बात? अब यहाँ देखो, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू 2b और a माइनस बी, अगेन a माइनस 2b। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। करना क्या है एक्चुअल में, तुम्हें यही तो करना है कि 1 डिवाइडेड बाई 2, ये यही तो चीज़ है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, या मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, 9 3a³ माइनस 24b³ अपॉन 9a² माइनस 36b²। क्लियर है? पहला वाला पार्ट ये रहा, तो इसको यहाँ लिखा a माइनस 2b और यहाँ लिखा a² प्लस 2ab प्लस 4b² ब्रैकेट बंद अपॉन सेकेंड वाला पार्ट a प्लस 2b और a माइनस 2b। तो a माइनस 2b से a माइनस 2b कैंसिल आउट, तुम्हारे पास क्या बच गया, a² प्लस 2ab प्लस 4b² अपॉन a प्लस 2b। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो स्टेप बाय स्टेप किया है तो वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना अपना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो इस वाले क्वेश्चन में अगेन तुमको सबसे पहले ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो पहले वाला जो ऊपर न्यूमरेटर दे रखा है, इसको a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। और यहाँ पर देखो ये s² तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 35t² परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। तो इस वाले पार्ट में तो हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट और ऊपर वाले पार्ट में हो जाएगा a³ प्लस b³। ठीक है, अब a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखते हैं अपन और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं अपन, a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, s³ प्लस 125t³। ठीक है, ध्यान से देखना, s इसका होल क्यूब और 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5t इसका होल क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि जो s की वैल्यू है वो तो a से कंपेयर हो रही है और 5t की जो वैल्यू है वो b से कंपेयर हो रही है। इसका मतलब s की जगह a लिख सकते हैं और 5t की जगह b लिख सकते हैं, या मैं उल्टा भी बोल दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है इन चीज में तो। ठीक है, अब देखो जहां पर a है वहां s लिखना है, तो s प्लस b की जगह क्या लिखना है, 5t। दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब s² माइनस a की वैल्यू क्या है s और b की वैल्यू कितनी है 5t प्लस 5t का होल स्क्वायर। क्लियर है, s प्लस 5t तो भाई एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में s² माइनस 5st प्लस 25t²। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि तुम्हारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखो s² माइनस 2st माइनस 35t²। तुमको पहले ही समझा दिया था कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करोगे, देखो 5 और 7 फैक्टर्स बन रहा है, 35 के फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 7 7 1 खत्म। तो s² माइनस 7st और प्लस का 5st माइनस 35t²। क्लियर है, यहां से s कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा s माइनस 7t प्लस यहां से 5t कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा s माइनस 7t। यहाँ पर भी s माइनस 7t आ रहा है, यहाँ पर भी s माइनस 7t आ रहा है, तो s माइनस 7t कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा s प्लस 5t। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। करना क्या था, ऊपर वाली को सेकेंड वाली से डिवाइड करना था, तो डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि जगह कम है। तो s प्लस 5t और एक ब्रैकेट में s² माइनस 5st प्लस 25t² अपॉन s माइनस 7t
और s प्लस 5t। क्लियर है? तो s प्लस 5t से s प्लस 5t तो कैंसिल आउट, और जो बच गया वो क्या भाई, आंसर है। तो अगर नहीं समझ में आओ तो वीडियो को एक बार पॉज करके वापस से पीछे से देखना चालू कर दो, और अगर समझ में आ गया हो तो लेट्स बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोलता है, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एरिया दे रखा है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में होता क्या है, देखो L इंटू बी होता है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स करूंगा तो मेरे पास दो फैक्टर्स आएंगे, एक को मैं मानूंगा लेंथ, एक को मैं मानूंगा ब्रेथ। अब सबसे पहले तुम ये देख लो कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तुम बोलोगे हाँ भैया है, बहुत ही बढ़िया। 9b स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है। तो कुछ करने की भाई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इसको 25a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 5a का होल स्क्वायर, और 9b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 3b का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है, माइनस लगाओ 2, a की वैल्यू क्या है 5a, और b की वैल्यू कितनी है भाई 3b। लेट, अब मैं क्या करता हूँ, x ले लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू मान लेता हूँ 5a, और y मान लेता हूँ भाई 3b। ठीक है, जहाँ 5 है वहां रखूंगा x, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, 5a की जगह x, 3b की जगह y, प्लस 3b स्क्वायर, 3b की जगह रखा y, तो ये बन गया y स्क्वायर। तो भाई क्या बना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है 5a, माइनस y की वैल्यू क्या है 3b, इसका होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख सकता हूँ, 5a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3b। एक बना लेंथ और एक बना ब्रेथ, तो ये क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है? चलो फिफ्थ के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। क्वेश्चन देखते ही तुम लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। देखो 36s स्क्वायर है, इसका मतलब ये 6s का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस 49t स्क्वायर है, मतलब 7t का होल स्क्वायर बन रहा है। अब कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोको, यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, और अब मैं इसका आंसर देता हूँ। देखो 6s को मान लो a, तो ये हो गया a स्क्वायर, माइनस 70 को मान लो b, तो ये हो गया b स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस b और a माइनस b। लिख दो, a की वैल्यू कितनी है 6s है, और b की वैल्यू कितनी है 7t है। तो जहाँ a है वहां तो लिख दो 6s, और जहाँ b है वहां लिख दो 7t। 6s माइनस 7t, तो ये हो गया भाई आंसर। इसमें से एक तो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। खत्म काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालना है फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए, हाइट निकालनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइट। जो क्यूबाइट का एरिया वॉल्यूम दे रखा है, सॉरी इस बार क्या दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है क्यूबाइट का। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में वीडियो रोक के बता दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट होता है बच्चों LBH। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है तो इसको, इसके फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ। 6 कॉमन ले लो, ले लिया, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रही है। क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है? तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि अपन देखो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आई होप तुम समझ चुके होगे। तो पहली आइडेंटिटी बनेगी a प्लस 2b, और दूसरी बनेगी a माइनस 2b। तुम्हारे पास तीन फैक्टर्स आ गए, एक आ गया 6, एक आ गया ये वाला, और एक आ गया a माइनस 2b। एक हुआ लेंथ, एक हुआ ब्रेथ, एक हुआ तुम्हारा हाइट। ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन इसी में देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 3p स्क्वायर, सॉरी 3p s स्क्वायर माइनस 15ps और प्लस का 12p। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन में कॉमन क्या आ रहा है। देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले कुछ नहीं किया, यहाँ लिखा 3। यहाँ p है, ठीक है, और यहाँ पे और क्या कुछ दिख रहा है तुम्हें, s दिख रहा है, s भी नहीं है, p ही कॉमन है, तो यहाँ p लिख दिया वापस से। तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, s स्क्वायर माइनस 5s और प्लस का 4। तुम्हें कभी भी ऐसे कॉमन लेने में दिक्कत आए, जो तुमने कॉमन लिया है
मैं फिर बोलता हूँ जो भी तुमने कॉमन लिया है उसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, तो ऊपर वाला पार्ट बनना चाहिए। देखो 3p इंटू एस स्क्वायर, तो 3p एस स्क्वायर बन रहा है, माइनस 5 3 15 ps, 15 ps बन रहा है, और 3 4 12 और p तो बन रहा है। तो मतलब तुमने जो कॉमन लिया है ना वो सही है, बेस्ट है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, 3p एज इट इज लिखा, एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस एस प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे 3p, यहाँ पर s कॉमन, यहाँ आया s माइनस 4, माइनस 1 कॉमन, अगेन s माइनस 4, 3p, यहाँ आया s माइनस 1, यहाँ आया s माइनस 4। ये हो गया तुम्हारा आंसर, जिसमें से एक तुम्हारी लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक तुम्हारी हाइट होगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हो। चलो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या बोल रहा है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 40 मीटर। तो एक विलेज प्लेग्राउंड है जो कि स्क्वायर की शेप में है ना, और उसकी साइड दे रखी है 40 मीटर। अ पाथ ऑफ अ विड्थ एस मीटर, एक पाथ बनाया है एस मीटर का, इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के बाहर की तरफ, फॉर द पीपल टू वॉक, ताकि लोग उस पे वॉक कर सकें। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस, हमको वो एरिया निकालना है पाथ का, ठीक है। अब देखो यहां देखो, अब तुम देखो देखो मैं बोलता हूं ए बी सी डी, मेरे पास क्या है, प्लेग्राउंड है, और ई एफ जी एच ये वाला जो पार्ट है, और ए बी सी डी ये पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, ये है हमारा जो हमने ये बनाया है, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, पाथ ऑफ, अच्छा ये क्या है, ये पाथ है हमारा, ये हमारे पास क्या है, देखो ये अंदर वाला पार्ट जो पूरा है, ए बी सी डी तो हमारे पास प्लेग्राउंड है, और ये वाला जिसमें मैंने मार्कर से ये लगा रखे हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये हमारे पास है पाथ। इस पाथ का मीटर दे रखा है, एस मीटर है, ये भी एस मीटर है, टोटल एस मीटर है। हमें ये निकालना है ये जो पाथ है इसका एरिया कितना होगा। तो मैं क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें निकालना है ये जो पाथ है इसका एरिया कितना होगा। देखो कुछ भी नहीं करना, बड़े वाले स्क्वायर में से अगर मैं छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा ना मेरा, बस यही करना है। अब देखो साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड कितना दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड, साइड ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड कितना दे रखा है, 40 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, मुझे पाथ बनाना है एस मीटर के लिए, तो नाउ अ पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर, नाउ अ पाथ ऑफ एस मीटर इज क्रिएटेड, मीटर लिख देता हूं ताकि एस एम नहीं लगे, मीटर इज क्रिएटेड अराउंड इट, अराउंड इट, ठीक है। तो देखो आउटर साइड ऑफ न्यू स्क्वायर क्या होगा, आउटर साइड ऑफ न्यू स्क्वायर मतलब बाहर वाला, देखो ये 40 तो बनेगा ही, तो ये लिखा 40, ये एस और ये एस, ये इसकी साइड बन जाएगी, तो 40 प्लस 2s, ये क्या हो गई, साइड हो गई। आ गई बात समझ में, क्लियर है। अब एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, मतलब 40 प्लस 2s, इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूं, एक स्टेप कम होगा। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के पूरा इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1600 प्लस 4s स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस ही आएगा, प्लस कितना बनेगा 160 एस, 2ab है ना, हाँ ठीक है 160 एस बन जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ
इनर स्क्वायर, अरे इनर स्क्वायर अगेन साइड इनटू साइड, और कितना दे रखा है 40, तो 40 इंटू 40 1600। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर पार्ट सेकंड। एरिया ऑफ पाथ क्या होता है भाई, अभी तो मैं समझाया था, बताओ कमेंट सेक्शन में। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। आउटर स्क्वायर कितना है 1600 प्लस 4s स्क्वायर 160s माइनस 1600, 1600 से 1600 कैंसिल आउट, 4s स्क्वायर प्लस 160s, ये क्या हो गया आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।